अरे, मैं तो भूल ही गई, मुझे तो बाहर जाना है, लेकिन बाहर तो बहुत गर्मी है। अब मैं क्या करूं? थोड़ी ही दूर कालू और टुनटुनी चिड़िया अपनी अपनी खेत में बैगन की खेती किया करते थे। शावनी चिड़िया सभी पंछियों की मदद किया करती थी। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया हमेशा की तरह अपने खेत में जाती है और जाके देखती है तो क्या, पूरे खेत में से बैगन गायब थे। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगी। हे भगवान, मेरा क्या दोष था? इतनी मेहनत से तो मैंने बैंगन की खेती की हुई थी। थोड़ी बहुत खेत में बैंगन आए और वो भी किसी कमबख्त पंछी ने चुरा लिए। उसका सत्यानाश हो जाए। भी रानू चिड़िया सभी पंछियों से कहती है, पंछियों, आज जो टुनटुनी के साथ हुआ है वो कल हमारे साथ भी हो सकता है। इससे पहले देर हो जाए, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा हमारे खेत की सुरक्षा के लिए। अरे रानू बहन, हम करें तो क्या करें? हमें बाजार में अपनी अपनी फसल बेचना जाना पड़ता है और अपने बच्चे और परिवार का ख्याल भी रखना होता है। ऐसे तो हम बच्चों को भूखा नहीं रख सकते हैं ना। मेरे पास एक तरकीब है, क्यों ना हम शावनी चिड़िया से ही मदद मांग ले। वो तो सबकी मदद किया करती है और वैसे भी वो तो अकेली ही रहती है। वो हमारी मदद जरूर करेगी। हम जब भी अपनी अपनी फसल बेचने बाजार जाएंगे तो वो हमारी खेती की रखवाली कर लेगी। इसी ही तरह हम खेत के अनाज भी सुरक्षित रखेंगे। रानू चिड़िया की बात तो सभी पंछियों को अच्छी लगती है। फिर सभी शावनी चिड़िया के पास जाते हैं। शावनी चिड़िया, हमें तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। तुम हमारे साथ चलो, हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। अरे, क्या हुआ? तुम सब आज यहाँ? क्या कोई परेशानी है? शावनी चिड़िया, तुम्हें तो पता ही है हमारे खेत आसपास ही है और आज सुबह ही किसी ने टुनटुनी चिड़िया के खेत से सारे बैंगन चुरा लिए हैं और अब हम जब बाजार चले जाएंगे तो आप हमारे खेत की रखवाली कर लिया करें और बदले में हम तुम्हें खाने की व्यवस्था कर दिया करेंगे। शावनी चिड़िया तो अकेली ही थी, उसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं थी, इसीलिए वो खेतों की रखवाली करने के लिए मान जाती है। उसे कोई भी खाने की सुविधा कर देता था। ठीक है दोस्तों, मैं चलूँगी तुम्हारे साथ। वैसे भी मेरा सारा दिन घोंसले में ही बैठे बैठे चला जाता है। मैं बहुत अच्छे से तुम्हारे खेतों की रखवाली कर लिया करूँगी और मेरा भी समय निकल जाया करेगा। फिर रानू चिड़िया शावनी को अपने खेत ले जाती है। शावनी, ये खेत अब से आपका है और आप यहीं पर रहा करेंगी और आपको खाने की चिंता नहीं करना है। हम सब है ना, हम खुद ही आपके लिए खाने की व्यवस्था कर लिया करेंगे। अगली सुबह सभी पंछी अपनी अपनी फसल बाजार में जाने के तैयारी में थे। तभी रानू चिड़िया कहती है, शावनी चिड़िया, मेरे खेतों में पूरे 6 बैगन हैं, तो तुम उसका ध्यान रखना। शावनी चिड़िया, तुम मेरे भी खेत का ख्याल रखना, बस तुम यहीं से कहीं मत जाना, हम जा रहे हैं बाजार। फिर वो सभी पंछी वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पास ही के पेड़ पर एक कबूतर रहा करता था। असल में वही तो चोर था, लेकिन बाकी पंछियों को उसको ज़रा भी शक न था, क्योंकि वो तो दूसरे पंछियों के सामने बहुत ही अच्छा बनने का नाटक किया करता था। अरे ये क्या, ये शावनी चिड़िया यहाँ क्या कर रही है? आज मैं अनाज कैसे चुराऊंगा? कल तो मैंने आसानी से अनाज चुरा लिया था। अब मुझे थोड़ा दिमाग लगाना ही होगा और इस चिड़िया को उल्लू बनाना होगा, तभी मैं यहाँ से अनाज चुरा पाऊंगा। फिर कबूतर भाई शावनी चिड़िया के पास जाता है। कौन हो तुम? चले जाओ यहाँ से, वरना मैं सबको यहाँ बुला लाऊंगी। चलो चलो, भागो यहाँ से। शावनी चिड़िया, शांत हो जाओ, मैं तो इसी जंगल में रहता हूँ। क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? अच्छा, तो क्या काम है तुम्हें और तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे चिड़िया, मैं उड़ते उड़ते थक गया हूँ, इसलिए यहाँ आया हूँ बैठने के लिए। तुम मुझे गलत मत समझो।
अरे चालाक कबूतर, तुम यहाँ से चले जाओ और कहीं और जाकर आराम करो। मैं अपने पक्षियों के खेतों की रखवाली कर रही हूँ। अब जाओ यहाँ से। ये चिड़िया तो बहुत होशियार लग रही है। मुझे अब इसे बातों में उलझाना ही पड़ेगा। अरे टुनटुनी, वो देखो, तुम्हारे पीछे क्या है? कहाँ है, कहाँ है? मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। अरे वो देखो ना, उस बड़े से पेड़ के पीछे। जैसे ही शावनी चिड़िया अपना मुंह उधर करती है, वैसे ही कबूतर वहाँ से बैंगन चुराकर भाग जाता है। अरे ये कबूतर किधर चला गया? अभी अभी तो यहाँ पर ही था। अरे नहीं, ये चोर कबूतर तो चिड़िया का बैगन चुरा लेकर गया। शावनी चिड़िया कबूतर के पीछे जी जान लगाकर भागती है। कबूतर एक जगह बैंगन लेकर बैठा था। आज तो बड़ी ही मेहनत करनी पड़ी। चलो, कोई ना, मेहनत का फल भी तो मिल गया। तभी शावनी चिड़िया वहाँ आ जाती है। ए कबूतर के बच्चे, मैं देती हूँ तुझे तेरे मेहनत का फल। तू रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। फिर शावनी चिड़िया लकड़ी से उसकी बहुत पिटाई करने लगती है। ओ तू ही है जो सभी पंछियों को खेत को जाकर उनका अनाज चुराता है। बेचारे सभी पंछी इतनी मेहनत से अपनी अपनी खेती करते हैं और तू आराम से उसे खाता है। अब तुम नहीं बचोगे मेरे से। नहीं, हाय, मैं तो मर गया। अरे शावनी, मुझे छोड़ दे। मैं वादा करता हूँ मैं दोबारा चोरी नहीं करूँगा। मुझे छोड़ दे। हाय हाय, मर गया रे। लेकिन शावनी चिड़िया तो कबूतर को मारे ही जा रही थी। उसका शोर सुनकर बाकी सारे पंछी भी वहाँ आ जाते हैं। आज तो मैंने इस चोर को पकड़ ही लिया। यही वो चोर कबूतर है जो मुझे बातों में लगाकर चिड़िया ये तेरे खेत से अनाज लेकर गया था, लेकिन मैंने इसे सबक सिखा दिया है। तो ये बात है, तुम हो अनाज चोर। अब तैयार हो जाओ पिटने के लिए। इससे पहले कि दूसरी पंछी उसे मारे, वो कबूतर वहाँ से भाग जाता है। ये तो भाग गया। शावनी चिड़िया, तुमने हमारे खेतों से अनाज की चोरी को होने से बचा लिया। ना जाने हमें कितने का नुकसान होता। तुम्हारा शुक्रिया। अब से तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अब तुम लोग बेफिक्र होकर खेती किया करो।